हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज का जो मेरा वीडियो है ये मेरे पास प्रवीण कुमार एडवोकेट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दे रखा है और ये AFT दिल्ली में है। आपको पता है जो कोर्ट्स के जजमेंट होते हैं उनको हम आप तक पहुँचाते रहते हैं उसका लीगल इंटरप्रिटेशन करके। आजकल लगभग 95% से ऊपर मेरे जो वीडियो बन रहे हैं वो बैंक पेंशनर्स और उनकी समस्याओं के ऊपर बने हुए हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मैं जो सोल्जर संबंधी समस्याएं पहले इनको ही करते रहते, इनको काफ़ी हमें समझ है इन चीज़ों की। तो अभी मेरे को प्रवीण कुमार जी ने बताया है कि एक केस हुआ था और ये है यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू इट्स सेक्रेटरी एंड अदर्स, ये अपीलेंट थे, और सर्जेंट गिरीश कुमार एंड अदर्स ये रेस्पोंडेंट थे। मैंने केवल यहाँ कुछ ही सिविल अपील ले रखी है, लेकिन लंबी चौड़ी लिस्ट है सिविल अपील की और 17 पेज का ये जजमेंट है। उसका जो क्रक्स क्या है प्रवीण कुमार जी ने अपने शब्दों में यहाँ पर समझा दिया है, और जो भी इसके लिए एप्लीकेबल है वो इसके लिए अच्छी तरह से पढ़े। पहले क्या होता था कि जो डिसेबिलिटी पेंशन थी, ब्रॉडबैंडिंग, ये सोल्जर्स जानते हैं अच्छी तरह ब्रॉडबैंडिंग क्या होती है। 1/1/1996 से लागू थी, लेकिन क्योंकि बहुत से सोल्जर्स को बाद में पता चला, कोर्टों में गए और उनको बहुत बड़ा समय निकल गया, तो ये निर्णय दे दिया कि जिस दिन आप पिटीशन लगाते हो उससे आपको बेनिफिट केवल पिछले 3 साल पीछे तक के मिलेंगे। और निर्णय हो गया, इसको चैलेंज कर दिया पिटीशनर से सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जिस दिन से वो व्यक्ति को फ़ायदा मिलना है वहीं से मिलेगा, यानी 1/1/1996 से ही फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति आज जाता है और आज जैसे 2026 है तो उसको 2023 से फ़ायदे मिलेंगे, उसको पीछे तक के फ़ायदे मिलेंगे। अब यहाँ पर ये बात आती है निकल करके, यदि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है तो 2002 से पहले वाले जो हमारे भी बैंक पेंशनर्स हैं जिनको DA नहीं दिया, इन्होंने 2023 से दिया और 3 साल पहले का दिया, पीछे का नहीं दिया, ये जो फैसला है उनके लिए फ़ायदेमंद आएगा। और मैं 100% श्योरली कह सकता हूँ 2002 से पहले वालों को जो इन्होंने DR नहीं दिया है वो भी इनको देना पड़ेगा। हालांकि तो सुप्रीम कोर्ट तो हार गए थे, लेकिन फिर भी वेणुगोपालन साहब ने केस लगा रखा है, तो देखते हो क्या होता है। लेकिन ये अच्छा खासा फैसला आया है और इस फैसले का सहारा लिया जा सकता है वेणुगोपालन साहब द्वारा, क्योंकि जो आपके जो बेनिफिट जहाँ से एक्रू होते हैं वहाँ से मिलेंगे, न कि आपके 3 साल पहले से, जिस प्रकार से अभी इसमें हुआ था। अब चलते हैं आगे। मैं वही पढ़ के बता देता हूँ जो इन्होंने प्रवीण कुमार एडवोकेट AFT के ये वकील हैं और ने बताया है। बिग रिलीफ फॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स और वेटरन्स, जो डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। क्या है? गुड न्यूज फॉर ऑल डिसेबल्ड सोल्जर्स, वार इंजर्ड पर्सनल एंड दोज इनवैलिडेड आउट ऑफ सर्विस ऑन 12 फरवरी 2026 को यह फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया था। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन गिरीश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया बैच मैटर्स हैज ऑर्डर्ड द ब्रॉडबैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी। ये ब्रॉडबैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी, इसको सोल्जर अच्छी तरह से जानते हैं। जब आपकी जो डिसेबिलिटी यदि 50% से कम है, मतलब 20% है, किसी उसको 50% मिलेगी, 51 से 74 तक है तो उसको 75% मिलेगी, और 76 से ऊपर है, बीच में 76, 77, 78 तो उसको 100% मिलेगी। इसको ये ब्रॉडबैंडिंग के नाम से जानते हैं। तो बिल भी एप्लीकेबल फ्रॉम, तो ये जो ब्रॉडबैंडिंग है 1/1/1996 से लागू होगी। यदि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 2020 में केस किया और वो जीत गया, तो जीतने के बाद उसको रेस्ट्रिक्ट था कि उसको 2017 से फ़ायदा मिलेगा, उसका 17 और 23 साल का फ़ायदा मारा जाएगा। वो उस कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। कोर्ट ने कहा जिस दिन मतलब डिसेबिलिटी के जो फायदे हैं वो 1/1/1996 से लागू होंगे। यदि कोई व्यक्ति 2020 में केस करता है और 2010 में रिटायर हुआ तो उसको 2010 से मिलेंगे। यदि कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो केस ही नहीं कर पाया, 1996 में रिटायर हो गया हो और वो आज केस कर रहा है 1996 के बाद, तो उसको 32-33 साल हो गए, तो आज करेगा 23 साल से मिलेंगे, 2023 से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे उसको 1/1/1996 से मिलेंगे। कोई मतलब इसके जो फायदे होंगे, जो लेटर आया था जहाँ से लागू किए थे 1/1/1996 से सोल्जर्स को फायदे मिलेंगे, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा रिलीफ है। और ये हमारे सोल्जर जितने भी हैं ये जान लें अच्छी तरह से कि आपको रिलीफ मिल चुका है। अब चलते हैं आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द अर्लियर रेस्ट्रिक्शन ऑफ एरियर्स बीइंग लिमिटेड टू ओनली 3 years हैज नाउ बीन रिमूव्ड।
3 साल के नहीं, सारे एक 1996 से मिलेंगे। एलिजिबल वेटरन के नाउ क्लेम, अब क्लेम कैसे करना है? फुल एरियर्स एज पर रूल्स एंड नॉट जस्ट 3 ईयर्स। दिस डिसीजन विल लीड टू इंक्रीज द डिसेबिलिटी, पेंशन बढ़ जाएगी, पेंशन अमाउंट बढ़ जाएगा, पेमेंट ऑफ फुल एरियर्स हो जाएगा फ्रॉम ड्यू डेट एज एप्लीकेबल, मेजर फाइनेंशियल रिलीफ टू अफेक्टेड सोल्जर्स, ऑल कंसर्न डिसेबिलिटी पर्सन्स, बैटल कैजुअलिटीज, दोज इनवैलिडेड आउट ऑफ सर्विस शुड सबमिट ए रिप्रेजेंटेशन। अपना रिप्रेजेंटेशन आपको पीसीडीए को या स्पर्श को देना है पेंशन रिवीजन करने के लिए। एक बात, काफ़ी केस ऐसे होंगे जो उन्होंने नहीं दिया है अपना। अटैच कॉपी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सीक सैंक्शन ऑफ द रिवाइज डिसेबिलिटी पेंशन विद 4 ईयर्स। इफ योर क्लेम इज डिनाइड फॉर डिलेड, कंसल्ट ए लीगल एक्सपर्ट एंड अप्रोच द आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। और यदि आपके क्लेम को ये मना कर देते हैं तो आप EFT में जा करके बात कर सकते हैं। 1 नंबर तो मैंने यहाँ पे दे रखा है और आपके वकील होंगे जो भी हैं। दिस इज ए मेजर विक्ट्री फॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स, प्लीज शेयर दिस इन्फॉर्मेशन सो दैट एवरी डिजर्विंग वेटरन गेट बेनिफिट। और तुमने कहा है कि इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में डिसेबिलिट किया जाए। तो हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं, हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको भी ये वीडियो हाथ पड़ता है, आप इनको सर्कुलेट करें, खास करके उन लोगों को, बहुत बड़ी मात्रा में लोग हैं, कुछ ऐसे भी होंगे 3-3 साल का एरियर लेकर के बैठे होंगे। आप उनके लिए दरवाज़ा खुल गया पीछे से एरियर क्लेम करने का। ये तो ले ही लेंगे जिनका केस अभी तक मिला नहीं है, लेकिन पीछे वाले भी जो हैं, जो लेकर के बैठे हैं पीछे 3-3 साल का, उनको नहीं दिया होगा, उनके भी दरवाजे अब खुल चुके हैं। ये बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये बोनांजा है। और यदि जहाँ से डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, जहाँ से मतलब उसका बेनिफिट एक्री होता है, यही केस आई एम 100% श्योर ये केस बैंक पेंशनर्स के लिए, DR के लिए काम आएगा। 2002 से पहले लोगों को नहीं दिया है, डेफिनेटली काम आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि इनके जो बेनिफिट जहाँ से आपको एक्री होते हैं वहाँ से दिए जाएंगे। और इस केस को वेणुगोपालन साहब लड़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप भी इस केस को जीत कर रहोगे। क्यों सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस हो, ये नहीं होता कि एक्स सर्विसमैन का है, ये क्या नाम है, आर्मी का है, ये सिविल का है। वहाँ जो जजमेंट निकल करके आते हैं वो लगभग सब पे आपस में एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लागू होते हैं, क्योंकि जुडिशियल प्रेसिडेंट होते हैं। ये नहीं है कि आर्मी वालों का है तो बैंक वालों पर ये फैसला नहीं जाएगा, उस पर नहीं जाएगा। क्योंकि इसमें जो चीज़ निकाली है कि जिस तारीख से बेनिफिट एक्री होते हैं उस तारीख से जो अफेक्टेड पेंशनर बेनिफिट है उस तारीख से ही उसको बेनिफिट मिलेंगे। इसमें ये निकल करके आता है सीधा सीधा, जिस तारीख से आपके लाभ बनते हैं उस तारीख से आपको लाभ मिलेगा। अब लाभ मिलने वाली बात बैंकों में भी है, लाभ मिलने वाली बात सिविल में भी हो सकती है, लाभ मिलने वाली बात है जिस प्रकार ये केस है आर्मी का डिसेबल्ड जोन यहाँ भी हो सकती है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।